धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि धर्म का उद्देश्य उसे श्रेष्ठ बनाना है, न कि दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना। जब कर्म शुद्ध होते हैं तब जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी दूर भागेगी, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। लेकिन जब तुम प्रसन्न मन से कर्म करते हो, बिना शिकायत और बिना अपेक्षा के, तब वही खुशी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तब वह भावना केवल विचार नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन को स्पर्श करती है। यही प्रकृति का नियम है, कोई भी भावना व्यर्थ नहीं जाती। हंसता हुआ मन और शांत चेहरा ही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि बाहरी वैभव तो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आंतरिक शांति मनुष्य को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे, यदि अपने ही लोग दूर हो जाए, तो निराश मत होना। परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। जब संसार की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। समय आने पर ईश्वर इतना देता है कि संभालना कठिन हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह धैर्य, विश्वास और आत्मबल सिखाता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि जहां भरोसा नहीं होता, वहां प्रेम भी टिक नहीं पाता। हे अर्जुन, यदि कल का दिन दुख में बीता हो, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें अटक जाने के लिए नहीं। बहुत से महापुरुषों ने कठिन परिस्थितियों में भी कर्म करना नहीं छोड़ा। उन्होंने फल की चिंता नहीं की, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तामसिक व्यक्ति आलस्य और भय में डूबा रहता है, राजसिक व्यक्ति अहंकार और दिखावे में उलझा रहता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जानता है कि गुण ही कर्म करवाते हैं, वह स्वयं करता नहीं है। यही समझ मनुष्य को बंधन से मुक्त करती है। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुकता है वह कल चला ही जाएगा। जबरदस्ती किसी को थामने से केवल पीड़ा बढ़ती है। यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने की तैयारी करो, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही जीवन बनेगा। जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय, टूटा हुआ विश्वास और खोया हुआ सम्मान वापस नहीं आता। इसलिए हर शब्द और हर निर्णय सोच समझकर लो। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के योग्य हो। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। आत्मसम्मान के सामने हर रिश्ता छोटा हो जाता है, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के प्रेम भी अपमान बन जाता है। हे मानव, तू मन छोटा मत करना। जहां तेरे अपने साथ छोड़ देंगे, वहां मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को कम समझे। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं होता कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों अस्थायी हैं, इसलिए न सफलता में अहंकार करो, न असफलता में स्वयं को दोषी ठहराओ। जीवन की आधी परेशानियां वहीं समाप्त हो जाती हैं, जब लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बात करना सीख लेते हैं। विश्वास इतना रखो कि सामने वाला धोखा देते समय स्वयं को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना रखो कि खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी को जीवन में उतार लो तो जीवन स्वयं सफल हो जाएगा। दुख और सुख को समान समझने वाला और इंद्रियों को वश में रखने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, क्योंकि स्वार्थी नहीं बल्कि सहायक बनना ही सच्चा धर्म है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि चिंता छोड़कर कर्म करो। इंद्रियों का सुख पहले अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। हे मानव, यदि तू सच में जीवन बदलना चाहता है तो मेरी शरण में आ। एक बार जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं हर हृदय को मंदिर मानता हूं, और जिस हृदय में प्रेम, करुणा और सच्चाई होती है, वहीं मैं सबसे अधिक ठहरता हूं। जो मुझे हर वस्तु में देखता है और मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। दोस्तों, जीवन का सार यही है कि कर्म को पूजा बनाओ, मन को शांत रखो और विश्वास को कभी टूटने मत दो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सदैव सही मार्ग दिखाते रहे। जय श्री राधे कृष्ण।